नमस्ते, मैं हूं मनोज उपाध्याय। YouTube चैनल पे आप सभी महानुभावों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का विषय है नजरिया, एटीट्यूड। नजरिया बदले सब कुछ बदल जाएगा। साथियों, 90% हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और आदतें ही सब कुछ है। चाहे आपकी आदत बुरी हो या अच्छी, लेकिन जो एक बार हैबिट बन जाती है, जो एक बार आदत बन जाती है, वो फिर छूटना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आदत को भी सोच समझ के ही बनाना चाहिए। मेरा मतलब है कि हमें जो हमारे मन में चलता है, जो हम सोच विचार करते हैं, वो भी एक हमारे आदतों में ही शुमार है। कई बार हम हमेशा ही अच्छी चीजें नहीं सोचते, तो हमें एक लत पड़ जाती है, एक आदत पड़ जाती है कि हम उसी दिशा में सोचें। तो क्यों नहीं हम इन सारी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दें। छोटी छोटी बातों से संबंध बनते हैं और बिगड़ते हैं। कहने के लिए छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनके असर बड़े होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स आपको बताता हूं। समय का अभाव होता है, ज़्यादा देर कोई किसी को झेलता नहीं, इसीलिए बहुत कम समय में ही अपने शब्दों को मैं आपके समक्ष रखता हूं, ताकि आपको नजरिया शब्द का स्पष्ट समझ आ सके। हम 90% लोग, मतलब 90% लोग मिडिल क्लास से जो बिलोंग करते हैं, हम अपने कपड़े को सोचते हैं कि ड्राई क्लीन नहीं कराएंगे, खुद धो लेंगे घर में। इससे जानते क्या है, बहुत छोटी बात है कि हम अपने कपड़े को ड्राई क्लीनर्स को क्यों दें। लेकिन कभी ध्यान दीजिए, मैं भी ऐसा ही करता था, लेकिन अब मैं बिल्कुल सारी चीजों पर ध्यान दे रहा हूं। एकदम छोटी चीज है, आप कपड़े घर में धोते हैं और आप कपड़े बाहर ड्राई क्लीनर्स को देते हैं। महीने के 1500 से 2000 रुपये खर्च आएंगे। मतलब महीने के 1500 से 2000 से भी कम खर्च आएंगे अगर आप महीने दिन ड्राई क्लीनर्स को कपड़े देते हैं। जबकि आप कभी ख्याल करिए, नाश्ता करते हैं आप, शाम को 2000 की बोतल गटक जाते हैं। मैडम ब्यूटी पार्लर में जाकर 1500 रुपया की हेयर ड्राई करा लेती हैं, और हम एक बार में ये काम होता है। और हम महीने दिनों की बात करता हूं, मैं महीने दिनों की बात करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप महीने दिनों में 15 शर्ट पहनेंगे, पैजामा भी, ट्राउजर भी उसी हिसाब से पहनेंगे। तो आप हिसाब लगाइए। तो मैं नहीं समझता कि 1000, 1500 और 2000 के नीचे ही आएंगे जो महीने दिन का खर्च है। इससे होता क्या है कि आपके खुद के विचारों में परिवर्तन होता है। ध्यान रखिए, जिस दिन आप एक बात ख्याल करके सोचिए कि जिस दिन आप नया बनियान पहनते हैं, नया अंडरवियर पहनते हैं, उस दिन भी आप में कुछ परिवर्तन महसूस होता है, आपके सोचने में भी कुछ चेंजिंग आती है। जब एक दिन आप अंडरवियर नया पहनते हैं, बनियान नया पहनते हैं, तो आप थोड़ा चार्ज महसूस करते हैं। तो रोज आप ड्राई क्लीन किए गए कपड़े को पहने तो क्या कयामत आ जाएगी। आप बाजारों से गुजरेंगे तो कयामत ढाने लगेंगे। आप में एक जबरदस्त स्फूर्ति होगी, आप में एक जबरदस्त एनर्जी होगा, आप में एक जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह होता है। कभी कभार हम महसूस करते हैं, हम सब लोग महसूस करते हैं, जिस दिन आप नए कपड़े पहने हैं या ढंग से सजे संवरे हैं, उस दिन और दिनों के बनिस्पत आप ज्यादा चार्ज लगते हैं, ज्यादा स्फूर्ति आप अपने अंदर महसूस करते हैं। इसका मतलब है कि ये ऊर्जा, ये पॉजिटिविटी, ये सकारात्मकता आपको अमीर बनाती है, आपको अमीरी की तरफ ले जाती है। जो हमारी आदतों में शुमार हो चुका है, जो हमेशा उल्टा फुल्टा उलूल जुलूल चीजें हम अपने मन में भर लेते हैं और सोचते रहते हैं, वो भी हमारे आदतों में शुमार है। कृपया उसको थोड़ा चेंज करें। हम सोचें कि हमारा सोच अमीरी हो। देखिए, आप हजाम के पास जाते हैं, सैलून में जाते हैं,
दाढ़ी और केस कटवाने के लिए, बाल कटवाने के लिए, तो वहां पे आप उस नाई को 100 रुपये में बाल काटता है, उसको 200 दे दें। साल में आप ज्यादा से ज्यादा बाल कटवाने 12 बार जाएंगे, और क्या जाएंगे, 10 से 12 बार जाएंगे सैलून में, तो बस 12 बार का लगा लीजिए। आप 100 रुपये उसके बाल काटने के चार्ज हैं, आप उसको 200 रुपया दीजिए। आपको साल में सिर्फ 1200 रुपया एक्स्ट्रा देने पड़े। आप गरीबी सोच के तहत सोचते हैं कि 1200 साल के चले जाएंगे, लेकिन अमीरी सोच ये सोचते हैं कि सिर्फ 1200 साल के मैं एक्स्ट्रा बख्शीश के रूप में नाई को दे रहा हूं। फिर आप एक बार गए, 2 बार गए, तीसरी बार उस नाई के पास उस सैलून में जाते हैं तो किसी करोड़पति का बाल काट रहा होता, आपको देखते ही आपको नमस्कार करता है, सर जी आइए आइए, आपको बैठाता है और उसका बाल काटना छोड़ देता है। आपके जेब में सिर्फ 200 रुपये क्यों ना हो। तो एक छोटी बात है, बस ध्यान देने की दरकार है। ये एटीट्यूड है, ये नजरिया है। फिर वो सैलून वाला, वो नाई आपके साथ आपके मन पसंद के हिसाब से आपकी हजामत करता है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हजाम का सैलून में नाई के पास जाना, अपने कपड़े को ड्राई क्लीन कराना, ये आपको चार्ज रहने के तरीके हैं, आपको ऊर्जावान बनाने के तरीके हैं। आप में जब एनर्जी रहेगी, आप में जब ऊर्जा रहेगी, फिर कौन माई का लाल है कि आपको रोक देगा आगे बढ़ने से। तो ये सोच, जो छोटी छोटी सोच है, जो हमें गर्त की तरफ ले जाती है, हम सोचते, हम चाहते हैं, मन में इच्छा होती है, देखा देखी, किसी को देखा वो ऐसा है, करोड़पति है, तो हम भी अमीर बन जाएं, बस इच्छा मात्र है। और कार्य गरीबी की है, सोच गरीबी की है, तो फिर आप अमीर कैसे बनेंगे। तो आपको अपनी टेंडेंसी चेंज करनी होगी, आपको अपने नजरिया में बदलाव लाना पड़ेगा, आपको अपनी एटीट्यूड बदलनी पड़ेगी, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने पड़ेंगे। आप जब कपड़े ढंग से पहनते हैं, आप सजे सवरे हुए रहते हैं, तो खुद में एक एनर्जी आपके अंदर रहती है, आपका मन आपको एक ऊर्जा से भर देता है, सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। आप मनोबल के धनी हो जाते हैं, आप अपने अंदर काफी सुकून महसूस करते हैं। वैसा ये बरकरार रहे तो फिर आपको अमीर बनाने से कौन रोक सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि रिच थिंकिंग हैबिट मेक रिच, पुअर थिंकिंग हैबिट मेक पुअर। तो दोस्तों, अपने सोच को अमीरी के सोच की तरह बनाएं, नित्य नया करें, हमेशा ऊर्जा से भरे रहें, ऊर्जावान रहें, चार्ज रहें, फिट रहें, दुरुस्त रहें। डेली जैसे मंदिर जाने की आदत है, सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, ये भी एक आदत में शुमार है। तो आदत की बात है, आदत क्यों नहीं हम अच्छी अच्छी चीजों को सोचने में करें, पॉजिटिव सोचने में करें, अमीर बनने के तौर तरीकों के सोच को अपने अंदर लाएं। फिर देखें हमारा सोच बदलेगा, हमारी नजरिया बदलेगी, फिर आपकी स्थिति भी बदल जाएगी। जिस आप गरीबी की स्थिति में हैं अथवा उस संघर्ष कर रहे हैं, वो स्थिति आपकी बदल जाएगी, आप अमीरी के तरफ अग्रसर होने लगेंगे। और अमीर होना दोस्तों कोई पाप नहीं है, सब लोग अमीर नहीं होते। अमीर होना भी एक कला है, ये गुण है, आपकी महानता है। आप में ईमानदारी होनी चाहिए, आप में विवेक होनी चाहिए, आप में बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। और इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे, जैसे नाई आप पर फिदा हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे लोग, जब आपकी नजरिया बदलेगी तो 100 लोग आपके बारे में अच्छा सोच रखने लगेंगे। फिर ये सारी चीजें सराउंडिंग होकर के आपको अमीर बना देती हैं और सब आपके पास चली आती हैं। तो दोस्तों, आप अपने शक्तियों को पहचानें, छोटी छोटी बातों का ध्यान दें और अपने नजरिया को बदलें। फिर देखें क्रांति घटित हो जाएगी, कयामत आ जाएगी और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नया साल का दूसरा दिन, नए साल की शुरुआत नई उमंग के साथ की जाए और नए उत्साह के साथ
अमीर बनने के अमीरी सोच के साथ गरीबी सोच को अलविदा कर दिया जाए मुझे इजाजत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद बंधुओं, थैंक यू वेरी मच।